औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। डियर फ्रेंड्स, देखिए जो दुनिया है ना ये बहुत ज़्यादा फास्ट है और इसको जो है ना आप एक एज न्यूमेरिकल लीजिए, ना कि आप इसको जो है ना एक मल्टीपल सिचुएशन को जो है ना आप देख के आगे कोई भी काम करना चाहते हैं उसको आप देखिएगा, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान में होता ये है कि हम लोग उस चीज़ पे फोकस नहीं करते हैं जो जिस चीज़ के लिए हमें फोकस करना चाहिए। देखिए मेरा काम है आप लोगों को मशवरे देना, ठीक है। हर बंदा चाहता है कि वो एक बहुत ही ज़्यादा जो है ना एक अपनी एक उस जगह पहुंचे जिस जगह उसने एक ख्वाब देखा हुआ है कि वहां तक वो पहुंचेगा। लेकिन हमारी जो इन्वायरमेंट है वो इस तरीके की नहीं है कि हम लोग वहाँ पे जो है ना उस जगह हम पहुँच जाएं, क्योंकि इस तरीके से नहीं होता है। लेकिन जो एक हमारी बाउंड्री होती है, एक हमारे जो है ना माहौल होता है जहाँ पे हम पले बड़े होते हैं, हमें पता होता है यहाँ पे हमने एक अरसा लगाया है या हमने 20 साल 25 साल हमने एक जगह पे एक एरिया में, मिसाल दे रहा हूँ कि मेरी रिहाइश है, मैं रहता हूँ सिंध में कराची में, तो मुझे पता है कि कराची में क्या मामला होते हैं। मैं यहाँ पे तकरीबन 20-25 सालों से मैं इस चीज़ को हर चीज़ को नोट आउट कर रहा हूँ। इसी तरीके से कुछ लोग अगर लाहौर में रहते हैं, इसी तरीके से कुछ अपना मगरबी पंजाब की तरफ कुछ लोग रहते हैं। जो देखिए हर जगह बिजनेस के बहुत सारे मौके होते हैं, हमने यूज़ किस तरीके से करना है ये जो है ना समझे कि हम लोगों को आना चाहिए। इसी तरीके से मेरे स्टूडेंट थे रियाजुल हक साहब, और इसके अलावा थे अहमद नफीस साहब, तनवीर साहब। वो तो ये लोग कुछ जो है ना वो सियालकोट से थे, कुछ जो है ना यहाँ से थे अपना मगरबी पंजाब से, मगरबी पंजाब आई थिंक सो डेरा गाजी खान की साइड के थे। बहरहाल तो उनको मैंने एक चीज़ बताई थी कि आप लोगों के यहाँ बहुत सारी, आप लोगों के पास एक इन्वायरमेंट भी है, वहाँ पे माहौल भी है, और आप लोगों के पास एक ज़मीन होती है ना, एक बंदा क्वांटिटी में हर चीज़ आप लोगों पर अवेलेबल है, टाइम भी है। तो आप लोग क्यों नहीं एक ऐसी बिजनेस की तरफ आप लोग जाते कि आप लोगों को जिससे ज़्यादा आप लोगों को प्रॉफिट मिले। आप लोग उस काम को इस नज़र से मत कीजिएगा कि मैं जो है ना खाली जो है ना इससे घर को मैं आप वो मैनेज करूंगा, नहीं। आप उसके लिए जो है ना आप दो मुलाजिम भले हायर कर लें, लेकिन इतने बड़े पैमाने पे कीजिएगा कि आपको उससे एक साल के अंदर कम से कम और नहीं तो 20 साल आपको 1 ईयर में बचना चाहिए। किसी भी सूरत में आपको इससे ऊपर होना चाहिए, नीचे नहीं होना चाहिए। भले आपको उसके लिए 2-4 दोस्त भी आपको पार्टनर बनाने बन जाए, लेकिन इसके ये काम करना चाहिए। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि शाहिद साहब आप हमें बताएं कि हम वहाँ पे क्या करें। हमारे यहाँ तो खेती बाड़ी के अलावा कुछ भी नहीं होता, अदरवाइज तकरीबन यही चीज़ें होती हैं, और इसलिए हम कराची आए हुए हैं। यहाँ पे साथ जॉब भी करते हैं और साथ साथ जो है ना हम कुछ सीख भी रहे हैं, लर्निंग भी कर रहे हैं। तो उनको मैंने यही मशवरे दिए थे कि भैया आप एक काम कीजिए, आप वहाँ पे जो है ना मुख्तलिफ गॉड फॉर्म बना लीजिए। तो उन्होंने बोला हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे जो है ना इस तरह गॉड्स, बकरियाँ, ये वो हैं, हम कैसे वहाँ पे काम करेंगे। तो मैंने उनको बोला आप लोग जो काम कर रहे हो खाली टाइम पास के लिए कर रहे हो वहाँ पे, ठीक है। एक बकरियाँ, एक 2 या 4 या 6 इस तरीके से नहीं, आप लोग कम से कम 100 बकरा लीजिए, और जो आपका मेन शहर जिसकी आबादी कम से कम 25 लाख से ज़्यादा हो, उस शहर के करीब करीब 2 कनाल यानी कि तकरीबन कोई 40 मरला ज़मीन चाहिए आपको इसके लिए। वहाँ पे आपने इस चीज़ का फॉर्म बनाया छोटा सा, या अगर वहाँ पे आप लोगों के पास इन्वायरमेंट है, वहाँ पे माहौल बनता है, वहाँ पे फार्म बना लीजिए। आप 100 बकरा ले लीजिए, ठीक है। आप उसमें से भले आप अगर खुद आपके पास इतना कैपिटल नहीं है तो साथ किसी दोस्त को, किसी कज़न को साथ पार्टनर बना सकते हैं। तो उसने ऐसे ही किया, अपने कज़न को पार्टनर बनाया, और आज जो है ना वो तकरीबन उसको 2 साल हो गए इसी बिज़नेस के अंदर। वो तकरीबन लास्ट टाइम भी जब ईद पे आए थे, क्योंकि वो यहाँ से यहीं पे आया, आपने जो भी उन्हें बकरे वगैरह थे वो ये कराची ईद पे लेके आए हुए थे। तो उन्होंने तकरीबन वो कहते थे, उन्होंने मुझे मिठाई मेरे घर लेके आया और मुझे कहा उन्होंने कि शायद साहब आप लोग, आपकी वजह से, आपके खाली एक मशवरे की वजह से हमें तकरीबन इस सीज़न के ऊपर तकरीबन की 28.5 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, खाली कितने 6 महीनों में। तो देखें अगर हम लोग एक हिसाब से चलेंगे, और उसने
3 बंदे भी हायर किए हुए थे, उनकी भी सारे खर्चे निकाल के मैं बता रहा हूँ 27.5 से 28.5 लाख रुपए उनको बचे। तो भाई यही है। इसी तरीके से और बिजनेस है। आप एक मिसाल दे रहा हूं मैं आपको, छोटा सा बिजनेस, कि आप जो है ना, एक अगर आप एक ऐसे इलाके में रहते हैं जहां पे आपके करीब करीब छोटे छोटे विलेजेस हैं, छोटे छोटे शहर हैं, मैं आपको यूनिक आइडिया दे रहा हूँ ये। अगर ये आप लोगों में से किसी ने भी बिजनेस पकड़ लिया, और इमरान खान तो बोलते बोलते थक गया था, ठीक है इमरान खान से कुछ चीजें जो है उनसे मैं भी इतफाक नहीं करता, लेकिन इस एक बात से मैं इतफाक करूंगा कि ये अगर कोई भी बंदा अगर इसको सही तरीके से काम को सही तरीके से इसका प्लान बना के कर ले, तो मैं नहीं चाहता कि उसको खाली एक महीने में वो कम से कम, और नहीं तो कम से कम एक महीने में 4 से 5 लाख रुपए कमा सकता है एक महीने में। आप बोलेंगे ये शायद साहब मुझे हमें किस तरीके का हमें आइडिया बता रहे हैं, तो सुनिए, आप एक काम कीजिए, कम से कम 2000 चूजे ले लीजिए। आप बोलेंगे 2000 चूजे तो लाखों में आएंगे, लाखों में नहीं आएंगे। आपको कम से कम 50 से 80 हजार रुपए की मिस्री जो गेहूं होती है ना, मिस्री जो हमारे पाकिस्तान में फूलती है, मिस्री जो है ना, वो मिस्री हेन के आप बच्चे एक बच्चा आपको 20 से 30 रुपए का मिल जाएगा आपको मार्केट से। तो अगर पंजाब साइड है या अंदरूनी सिंध है, तो कहीं से भी आपको ये बच्चा जो मुर्गी के बच्चे होते हैं आपको मिल जाएंगे। उसका बिजनेस कर लीजिए, उनको आप पालिए, उनकी फार्मिंग कीजिए, एक बेहतरीन प्लान के थ्रू उसका कारोबार कीजिए। उसको एक बिल्कुल एक फार्म की तरह उसको जो होता है पोल्ट्री वगैरह का, उस हिसाब से आपको उसको लेके चलिए। 2000 चूजे लें आप उनकी, लेकिन आपने उनकी जो वैक्सीनेशन है हर चीज एक्यूरेट करनी है। उसके बाद आप भले आप 5 महीने बाद उनको सेल कर दें, भले आप सेल करेंगे तब भी आपको समझें कि सारा खर्चा निकाल के भी आपको 2000 अगर आपके चूजे होते हैं, बर्ड्स होते हैं, तो उनके ऊपर आपको कम से कम 50 प्लस आपको प्रॉफिट होगा अगर आप उनको खाली सेल करते हैं, खाली 5 से 6 महीने में। आप बोलेंगे ये आइडिया तो उसमें मुर्गियां जो है ना उनकी डेथ भी फौत भी मर भी जाती हैं बीमारी की वजह से, वो तो भाई बिजनेस में नुकसान होता है। लेकिन आप लोगों ने अगर सही तरीके से उसकी रिसर्च की होती है तो उसमें उसके लॉस के नुकसान बहुत ही कम होते हैं। हाँ, अगर आपने कोई रिसर्च नहीं की होती, आपने एक बंदे आपके ट्रस्ट वाले नहीं है, आपके जो 7 बंदे काम कर रहे हैं वो सही तरीके से उनकी देखभाल नहीं कर रहे, फिर तो एब्सोल्युटली वो उनकी डेथ की जो एवरेज रेशियो है वो बहुत ज़्यादा होगा। उसके लिए तो आपको खुद ही जो है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी। अगर आप अंडे की तरफ जाएंगे, वो जो आपकी 2000 मिस्रियाँ हैं, उसमें से अगर आपकी खाली 1000 अंडा भी 2000 में से अगर एक इनका रेशियो होता है तकरीबन 70 से 75% रेशियो होता है। जो मुर्गियां होती हैं वो समझें कि अगर आपकी 1000 बर्ड्स है तो उसमें से आपको तकरीबन 730 आपको बर्ड जो है ना वो अंडे देंगे। अगर आप अंडे की तरफ भी जाएंगे ना तो आपको अगर 2000 आपकी बर्ड्स हैं, मुर्गियां हैं, मिस्री मुर्गियां, उसमें से अगर आपको अंडा अगर 1200 से 1300 भी अंडा आता है ना, 1200 से 1300 अंडा, मैं बिल्कुल 50-50 का रेशो बता रहा हूँ आपको। तो इस अंडे में भी आपको सारे खर्चे निकाल के बिना महीने का कम से कम आपको समझे बचेंगे, महीने की बात कर रहा हूँ 4 से 5 लाख रुपए बचेगा, खाली महीने की बात कर रहा हूँ। तो ये चीजें रेशो है, पर मंथ की बात कर रहा हूँ। अगर साल पे जाएंगे तो तकरीबन 50 से 60 लाख रुपए आपको बचेगा। आपके पास जगह भी है, हर चीज है, तो आप लोग क्यों नहीं बिजनेस करते हैं? यही वजह है कि हमारी जो कम्युनिटी है, पाकिस्तानी कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ, वो ज्यादातर जो है ना वो मुख्तलिफ जॉब के पीछे भागेंगे और जो इस तरह की चीजें उनके पीछे भागेंगे। ये नहीं कि जो वहां पे ऑलरेडी उनको पता है ये काम बिजनेस यहाँ पे हो सकता है और वहां पे वो लोग नहीं करते, वो धक्के खाएंगे, आगे शहरों में जाएंगे, वहां पे काम करेंगे, ठीक है, 25 से 30 हजार रुपए की जॉब के पीछे भागते रहेंगे। ये नहीं है कि वहां पे ऑलरेडी उनके पास हर चीज है, एनवायरमेंट है, जमीन है, हर चीज उनके पास ऑलरेडी उनके पास है, लेकिन अपनी बिजनेस की तरफ नहीं जाएंगे। पता नहीं उनके जहन के अंदर होता है, क्या डर होता है, आई डोंट नो। बट बहरहाल मसला यही है कि जब तक आप लोग रिस्क नहीं लेंगे कोई भी कारोबार नहीं होता। अगर आप रिस्क लेंगे तो आप कामयाब होंगे, ये मेरा वादा है आपसे इंशाल्लाह। और अगर आपको मुझसे रहनुमाई चाहिए इस बिजनेस के हवाले से किसी भी किस्म का, तो मुझसे आप कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं हूं शायद आपका दोस्त। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।